श्रीमद् भगवत गीता का आज का चौथे अध्याय का महात्म कल तीसरे का बताया था कि सबसे पहले तो मनुष्य को ये ध्यान देना चाहिए कि यज्ञ से कितना लाभ होता है और कर्तव्य कर्म का पालन मनुष्य को करते रहना चाहिए। जैसे अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है मोह के कारण, डर के कारण, तो उसे समझा रहे हैं भगवान कि कर्म तो तुझे करने ही पड़ेंगे। कर्म नहीं करेगा तो तेरी अपकीर्ति होगी और कर्म तो हर वक्त हो ही रहे हैं हमारे शरीर से। फिर काम का बताया कि काम का नाश कर तो ही कर्तव्य कर्म का पालन कर सकता है। काम के होते हुए मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकता, धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता वो, क्योंकि कामना जो होती है उसके कारण क्रोध आता है, लोभ आता है और मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म पे विशेष ध्यान देते रहना चाहिए। कौन से कर्म करने लायक है, कौन से कर्म नहीं करने लायक है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। काम की ज़रूरत तो है, संसार नहीं चलेगा, लेकिन काम यहाँ पे कामना से भी कहा गया है कि अनेक वस्तुओं की कामना, संग्रह की कामना, नाम की कामना, ये कामना है, ये पाप कर्म करवाती है मनुष्य से और वो भूल जाता है कि मैं धर्म के रास्ते पे चलने के लिए संसार में आया हूँ और खुद का जीवन खुद ही खराब कर लेता है। और ज्ञान देने वाला है फिर भी यदि ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा तो फिर दुर्योधन के जैसी हालत उसकी होगी। मनुष्य बहुत कामना की वजह से तो चालाकी करते हैं। हम सत्संग में आकर भी हम कामना के कारण ही चालाकी करते हैं, हर चीज़ की चालाकी, तो वो प्राणी अशांत ही रहेगा। रजोगुण विशेष रूप से बताया कि उसके कारण मनुष्य क्या करता है, पाप करता है, पाप के रास्ते पे चलता है, सोचता है, लेकिन जो कर डालता है वो काम, वो तमोगुण है। फिर सतोगुण के लिए वो तरसता ही रह जाता है। इसलिए अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत हाई लेवल का ज्ञान दे रहे हैं और हर प्राणी के लिए वो है। लेकिन सुनकर भी यदि प्राणी उसको गुनेगा नहीं, उसके मुताबिक जीवन नहीं बनाएगा, जैसे संत ने कह दिया कि कामना, स्थूल की कामना काहे की, परमात्मा की कामना होनी चाहिए। अब कामना ही है, एक दूसरे को धोखा देना भी कामना ही है, एक दूसरे से छल कपट करना भी अभी कामना की चाह के कारण ही करते हैं हम। ये सब कामना का ही रूप है और कामना कोई काम नहीं आती मनुष्य की। लेकिन मनुष्य जीवन में भी यदि हम नहीं समझेंगे और चालाकी करते रहेंगे कामना के कारण, तो फिर उसकी दुर्गति तो निश्चित है। तो खुद के दुर्गति का कारण भी मनुष्य खुद है और खुद की सुगति का कारण भी मनुष्य खुद है, दूसरा कोई नहीं है, इसमें खुद ही है। तो खुद का श्रृंगार खुद को ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्लर, ब्यूटिशियन ने पार्लर थोड़ी खोल रखा है कि भाई खुद का श्रृंगार खुद नहीं करे। संत तो आपको बता देगा, अब करना तो आपको ही पड़ेगा, अपनाना तो आपको ही पड़ेगा। संत तो आपको रास्ता दिखा देगा, अंगुली पकड़ के चला भी देगा, लेकिन चलना तो पड़ेगा। चलोगे ही नहीं तो फिर एक ही जगह बैठे रह जाओगे, ये बताओ। अब अर्जुन है, अभी चलने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन भगवान की शरण ले लेगा जब पूरा ज्ञान हो जाएगा तब। इसका कारण क्या है कि हमें अभी ज्ञान नहीं है पूरा, इसलिए हम अपनी चलाते हैं और चलानी चाहिए भगवान की। जो भगवान के चलाए अनुसार चलता है वो प्राणी भगवान तक पहुंच जाता है, और जो दुनिया के चलाए अनुसार चलता है वो प्राणी वहीं पे क्या करें, योनि पे योनि धारण करके रह जाता है। और प्राणी जो
खुद के चलाए अनुसार चलता है वो प्राणी तो अहंकारी है ही बोलो। और यही है हमारी, गुरु चला रहा है अर्जुन को और दुर्योधन को दुनिया चला रही है, शकुनी चला रहा है। और कोई अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, तो फिर वो योनि पे योनि ही धारण करते हैं। तो फटाफट पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय अब मैं 4थे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी यानी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के 4th अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। समझ गए ये तो? तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली। देखो, कर्म का ही फल सारा आ रहा है अभी पहले अध्याय से। क्या क्या बने हैं, भूत प्रेत, बैल, तोता, और आज बेर बता रही है, बेर के वृक्ष। मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। एक मुनि की बात बता रहे हैं
जो पहले बेर बनी थी और वो 2 कन्याएं हैं, वो बता रही है। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। इंद्र को तो कोई भी तपस्या करता था भय होता कि मेरा इंद्रासन नहीं छिन जाए। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। कोई भी तपस्या करेगा, जप तप योग साधन अपनाएगा, वो कभी भी ये भोग साधन अपनाने के लिए नहीं करेगा। करेगा तो उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी। लेकिन इंद्र का भी कोई दोष तो है नहीं, क्योंकि असुरों ने इंद्रासन लेने के लिए ही तपस्या करी थी, तो वो तो सबको ऐसे ही सोचता। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। आई तो थी काम का संचार करने, कर दिया क्रोध का संचार। देखो, कोई भी बड़ा इंसान बुरा काम करता है तो छोटे से करवाता है। अब इंद्र खुद तो आता नहीं, खुद ने भी किया वैसे तो, लेकिन अप्सरा कोई फंसाता हो। इसलिए किसी भी मनुष्य को, चाहे संसारी हो चाहे तपस्वी हो, किसी भी पराई औरत को देख के फिसलना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। वो तो पराधीन थी, आज्ञा का पालन ही तो करी थी, इंद्र की आज्ञा का। नहीं माने तो इंद्र सजा दे, माने तो तपस्वी सजा दे। अप्सराओं की तो ऐसी हालत थी। उसे आप क्षमा करें, यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्वार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मर्त्यलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया।
यही ज्ञान हमारे गुरुदेव देते हैं कि तुम्हें जो भी कुछ मिला है तो तुम ये मत सोचो कि ये सुनेगा या नहीं सुनेगा, और तुम इतने पवित्र बन जाओ सत्संग करके कि तुम भी जिस चीज़ को स्पर्श करो तो वो भी पवित्र हो जाए, अशांत शांत हो जाए। लेकिन इसके लिए मनुष्य को सही रास्ते पे चलना पड़ता है। सत्संगी से तो ये आशा की जाती है, लेकिन सत्संगी जिस दिन सही रास्ते पे चलने लग जाएंगे उसी दिन और गुरुदेव की कृपा के पात्र होंगे। सत्संगी भी ऐसे देखते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, एक छोटी सी भी कोई बात हो जाए राई के बराबर तो उसको पहाड़ बना करके और ओपन कर देते हैं। नकारात्मक को भी सकारात्मक बना देते हैं सत्संगी तो, लेकिन हम सकारात्मक को भी नकारात्मक बना देते हैं तो हम अपवित्र हो जाते हैं। दूसरे इंसान को भी हम भगवान का दर्जा दे करके देखेंगे कि ये भी ईश्वर का ही रूप है, तब ही हम भगवान के लायक बन पाएंगे, और नहीं हम अपना जीवन कीट पतंग के जैसे जीव जंतु के जैसे जी के चले जाएंगे। और किसी भी तपस्वी को, किसी भी भक्त को परेशान करोगे कोई भी, तो देखो अप्सरा थी, स्वर्ग से आई थी, लेकिन श्राप दे दिया। तपस्या करने वाले में, सत्य पथ पर चलने वाले में इतनी शक्ति होती है कि वो जो मुख से बोल दे वो निश्चित होता है, वो अनिश्चित नहीं है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ऐसे रास्ते पे चलना चाहिए जिससे उनकी बुद्धि स्थिर हो जाए। बोलना सुनना आपका जब भी काम आएगा जब आप बनोगे ऐसे, लेकिन आप बोलकर सुनकर नहीं बनते, आप तो झूठी मुट्ठी में बनकर दिखाते हो कि हम ऐसे हैं। ये दिखावा जो है ना, ये मनुष्य के किसी भी काम का नहीं है। जाना सबको है, लेकिन आना वापस नहीं पड़े, ऐसा काम हम करें तो ही हमारा जीवन सार्थक होगा। अपना जीवन तो हम सही बना लें कम से कम, नहीं तो देखो क्या बन गई। अप्सरा थी, इतनी सुंदर थी, लेकिन तपस्या किसी की भंग करेंगे तो चाहे अप्सरा हो, चाहे शरीर कितना भी सुंदर हो, बेर की झाड़ी कहते हैं अपन तो, वृक्ष बन गई। और उद्धार किया संत ने। इसलिए जो मिला है वो सुनाओ सबको। उन्होंने क्या क्या चौथा अध्याय सुनाया, किसी ने तीसरा सुनाया, किसी ने दूसरा सुनाया, किसी ने पहला सुनाया, तो सुनाने से मुक्ति मिली। तो आप भी संतमणि की किताबें, भाव निर्जरणी की, संतमणि की जो गुरुदेव के प्रवचन है, उन प्रवचन की बातें, भाव निर्जरणी के अमृत वाणी की बातें, ये तो अमृत है। और भाव की धारा जो पढ़ते हो उनके पॉइंट्स की बातें, ये आप सुनाओगे तो आप भी कितनों का जीवन संवार दोगे। आप में भी वो ताकत है, लेकिन होना चाहिए अंदर से सरल आपका भाव। वो ढोंगी है, वो पाखंडी है जो बात तो करता है साधुओं किसी, और अंदर में ढोंग करता है, पाखंड करता है कि मैं साधु हूँ। अंदर में भी वही भाव होना चाहिए जो बाहर में हम बोले, तभी हम शांतिपूर्वक जीवन जिएंगे और शांताकारम भुजंग सैनम के लोक में पहुंच जाएंगे अंत में। कर्म का फल देख लो, चौथा अध्याय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लोप यानी प्राय हो गया था। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है,
क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। देखो ये योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये 3 योग बता रहे हैं। ये योग पहले सूर्य के प्रति कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार ये परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजऋषियों ने जाना, परंतु अर्जुन तू मेरा सखा है प्रिय, इसलिए मैं अब तुझे कह रहा हूँ ये पुरातन योग का भाव, ये ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? भाई आप तो अब आए हो द्वापर में और सूर्य तो बहुत पुराना है, तो मैं कैसे जानूं कि ये आदि कल्प में कहा गया था, कल्प के आरंभ में। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। कृष्ण कह रहे हैं मेरे भी बहुत जन्म हो गए और तेरे भी बहुत जन्म हो गए। भगवान को देखो क्या क्या बनना पड़ा। आपको पता है कितने अवतार हुए विष्णु भगवान के? बताने की तो जरूरत नहीं है, आप तो ज्ञानी ध्यानी सब बने हुए हो। ध्यान लगाए वो ध्यानी, अब चाहे धन का लगाए हैं, और चाहे ये ध्यान लगाए कि कोई दरवाज़ा खुला है कोई आ नहीं जाए। कितना ध्यान रखते हैं हम। दही में जामन लगा तो दिया, दही को ढंग से जमाया नहीं, ढका नहीं। तो आप देखो, आप दही में जामन लगाते हो, नहीं लगाते? कहाँ लगाते हो? दूध में लगाते हो हाँ भर रही है सारी और क्या बोलते हैं, दही में जामन लगाया, दही में जामन लगा दिया क्या? यही बोलते हैं, सब ये बोलते हैं घर में, दूध में दही का जामन लगता है। अब उसको हिलाया नहीं तो जमेगा नहीं, उसको हिलाना पड़ता है, यानी वो पूरे में घुल जाए। ऐसे ही मनुष्य को भी हिलना डुलना पड़ता है। आज यहाँ भाव देना, आज यहाँ भाव देना, आज यहाँ जाना, आज वहाँ जाना। अब दही में जामन लगाया तो कुछ नहीं बना, पर दूध में जामन लगाया तो दूध का दही बन गया और मनुष्य से देव बन गया जब वो भगवान का भाव बांटने लगा। पर उसके लिए आपको घूमना पड़ेगा और घूमने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है क्या, लेकिन पैसा खर्च करने की वृत्ति भी तो चाहिए। पैसा खर्च करने की वृत्ति नहीं है तो जीवन खर्च हो जाएगा एक दिन और लोग आपका खर्चा कर देंगे, एक दिन आपका खर्चा कर देंगे। अंत में आप तो खाने आओगे नहीं, आपके नाम से लोग उड़ाएंगे माल गजब का। लो गुलाब जामुन, क्यों? मेरी सासू को गुलाब जामुन अच्छे लगते थे। अरे तू जीते जी भी खिलाई क्या? अब मुँह जीते जी क्या खिला, अपने आप ही खा लेते हो, इतने होशियार थे हमारे तो मनुष्य समझता नहीं है, बहुत बुरे कर्म कर लेता है, अपनों के साथ ही बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी। सोचता नहीं है वो, बाद में सोचता है। बाद में दुर्योधन ने सोचा कि ये क्या हुआ, हमारा तो पूरा वंश ही खत्म हो गया। इसलिए तो कहते हैं संग अच्छा करना चाहिए। अश्वत्थामा था, वो दोस्त था, लेकिन किया क्या उसने, दोस्त ने दुर्योधन का वंश ही खत्म कर दिया। तभी तो कहते हैं ज़्यादा दोस्तीबाजी मत करो, और करो तो श्रेष्ठ पुरुषों से करो, नहीं तो सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान कभी भी सावधानी पूर्वक चलने का मतलब सोच समझ कर करना। चलो कोई बात नहीं, नहीं करो तो भी भजन तो गा ही लो। सोच समझ कर आप सावधानी पूर्वक खाना नहीं खाओगे तो ये जो तुम्हारी 32 है 36 है शत्रु, ये तुम्हारी जीभ को कटक
या तुम्हारे गाल को काट देंगे। और सावधानी पूर्वक नहीं करोगे खाना तो कंकड़ पत्थर आ जाएंगे। खाने में भी सावधानी, खाना बनाने में भी सावधानी, चलने में भी सावधानी, हर चीज़ में सावधानी होनी चाहिए। तो फिर आपकी शांति भंग कोई कर ही नहीं सकता। किसी ने कहा कि नहीं, वो तो दिल की तो एकदम साफ है, कोई भी हो जाए चर्चा तो चलते, दिल की एकदम साफ है, भाव तो खराब नहीं है। अरे भाई दिल की साफ है तो अच्छी बात है। मकान एकदम साफ है लेकिन टूटा फूटा मकान है, बरसात आई टप टप पानी गिरने लगा नीचे, अब साफ मकान क्या करेगा? बोलो बोलो। जर्जर कपड़ा हो रहा है एकदम साफ, साबुन से धो लिया, लेकिन वो क्या हमारे शरीर की शोभा बढ़ाएगा क्या? तो खाली साफ दिल से क्या हो गया? अलबेलापन है, आलस्य है, भगवान की बात सुनी अनसुनी कर रहा है। तो साफ दिल क्या करेगा? खाली वो साफ दिल तुम्हें एक दिन साफ कर देगा। आप भी बताओ ये गलत है कि सही है? सही है एकदम। थाली एकदम साफ है लेकिन उसमें खाना किसी ने खराब डाल दिया। साफ थाली, अरे तो थाली थोड़ी खा ले, खाना तो खराब ला दिया, सड़ा हुआ ला दिया। बताओ आप, ये सोचो आप क्या काम आया साफ मकान साफ कपड़ा, जब वो काम का ही नहीं है तो हमारे। और मकान चाहे गंदा ही पड़ा है लेकिन वो सुदृढ़ है तो हम उसमें निश्चिंत होकर सोएंगे, रहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई डर नहीं रहेगा। तो ये सोचो आप, हर चीज़ चाहिए, सफाई तो चाहिए चाहिए, दिल की, मन की, बुद्धि की। आप ये कहते हो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है, ये पराया, ये पराया, ये पराया है, लेकिन क्या कभी ये भी सोचा मेरा मन मेरा नहीं, मेरी बुद्धि मेरी नहीं, मेरा चित्त मेरा नहीं, मेरे विचार मेरे नहीं है? आपके यदि होते ये तो आपके कहे अनुसार चलते, एक भी विकार आने से बचते। लेकिन ये आपके कहे तो तमाशा देखने वाले हैं। हर मनुष्य एक मदारी बना हुआ है, गांधारी बना हुआ है, धृतराष्ट्र बना हुआ है। बिना सोचे, बिना समझे, बिना सावधानी पूर्वक पांडु ने बाण चलाया था, शब्द भेदी बाण, और ऋषि पत्नी को मार डाला। चलाया था शेर पे और मार डाला ऋषि पत्नी को। श्राप मिल गया। कर्म देखो, मिला ना श्राप? नहीं मिला? मिला कि आज से तू तेरी पत्नी से नहीं मिल पाएगा, और यदि तूने तेरी पत्नी से मिलने की कोशिश भी करी वो तेरा अंतिम दिन होगा। और उसका मन काम में चला गया। कुंती तो घर पे थी और वन में रह रहे थे माद्री को देख के। वो अंतिम दिन खत्म उसी समय। इसीलिए इसमें पूरा एक रहा सावधानी पूर्वक कर्म करो, सावधानी पूर्वक कर्म करो, सावधानी पूर्वक कर्म करो। श्राप मिल गया। इसलिए मनुष्य को हमेशा सोच समझ के सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। होश ही नहीं था मेरे को, तो पता नहीं कैसे हो गया। क्यों? कैसे क्यों हो गया? मेरे तो मुंह में से निकल गया। कैसे निकल गया तेरे मुंह में से? तेरे लिए दूसरे को भी मुंह में से निकल जाए तब तू क्या करे? यही बात तेरे लिए निकल जाए तो तू क्या करे? इसका मतलब तेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है तेरा। जो अंदर होगी वही तो आएगा ना बाहर। रसोई में से दूध की नाली में से दूध कब आएगा? जब दूध बहेगा।
नहीं तो पानी आएगा, और कुछ ही नहीं बहेगा तो सूखी रहेगी। आप बताओ। तो ये सोचो, किसी को आप पागल बना ही रहे हो, लेकिन जो पागल बनाता है ना वो खुद के कर्म खराब करता है, और कोई बनता है भाई उसका तो हम क्या कह सकते। पागल तो हम भी हैं, पर हम भगवान के लिए पागल है। कोई भगवान के लिए पागल है तो कोई दुनिया के लिए पागल है, कोई काम के लिए पागल है तो कोई नाम के लिए पागल है। पागल तो सभी है, पूरा पागल खाना ही है, सब पागल हो रहे हैं। कोई किसके लिए, कोई किसके लिए, कोई किसके लिए, कोई पत्नी के लिए तो कोई पति के लिए, कोई पुत्र के लिए तो कोई कमाई के लिए, कोई सुंदरता के लिए पागल हो रहते हैं कि मेरी सुंदरता ख़त्म नहीं हो जाए। नश्वर चीज़ के लिए पागल हो रहे हो, शाश्वत के लिए पागल हो जाओ, सबरी के जैसे। फिर देखो देखो, जो धर्म के रास्ते पे चलता है ना, विदुर कभी भी असावधानी नहीं बरती। विदुर को इतने इतने धृतराष्ट्र शब्द भी कहता, लेकिन उसने धर्म नहीं छोड़ा। और विदुर था भी नहीं वहाँ पे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब बोला मैं तो अधर्म नहीं देखूंगा। विदुर चला गया, विकर्ण भी चला गया कि ये क्या हो रहा है। और हमें तो बड़ा मज़ा आता है, हम तो अधर्म खुद भी कर लेते हैं, दूसरों से भी करा देते हैं, और दूसरे करें उनको देख के भी हम देखते हैं हाँ ठीक है, और फिर 10 लोगों में हम फैला देते हैं वाणी के पाप। कहीं पे गए हुए थे हम, तो ऐसे खाना बना रहे थे, डाल रहे थे खाने के लिए सभी। तो बोली, वो एक पास में थी, बोली मैं मर्सी सर की हूँ, और बोले हमारे मर्सी सर के तो गुरुदेव भी है। बोली आप गुरुदेव मानते होंगे, लेकिन हम तो उनको चोर मानते हैं। बोली क्यों, क्या चोरी करी। बोला बस वहाँ पे चोर ही मानते। बोली अब मेरा खाना मत डालना तेरे हाथ से, मैं नहीं खाऊंगी। तू मेरे भगवान को चोर बता रही है, चप्पल चोर, वो भी तू मेरे भगवान को ही बता रही है ना, तो तू मेरे से आज बात भी मत करना, न मैं खाना डालना भी मत तेरे हाथ से, और मैं खाऊंगी भी नहीं अब ये खाना। क्यों, खाना डालते टाइम मेरे भगवान के लिए तूने ऐसे अपशब्द बोल दिए, ये खाना भी दूषित हो गया मेरे लिए। तो और आज मैं किसी की बात भी नहीं सुनूंगी, मैं कान में ही रुई रखूंगी, मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को जो बनाया मेरे भगवान ने बनाया, और मेरे भगवान के लिए मैं कृतज्ञ हो जाऊंगी, तो फिर मेरा तो जीना ही बेकार हो जाएगा, इस संसार में रहना ही बेकार हो जाएगा। जब मैं मेरे पति के लिए कुछ बात नहीं सुन सकती, मेरी संतान के लिए नहीं सुन सकती, तो मेरा सर्वे सर्वा जो है, मेरी सर्वात्मा जो है, उसके लिए मैं कैसे अपशब्द सुन सकती हूँ। चाहे मेरा प्यारा ही क्यों ना हो, चाहे मेरा दुलारा ही क्यों ना हो, चाहे मेरा जन्म देने वाला ही क्यों ना हो, मेरे से उसका कोई वास्ता नहीं है। मान गई वो कि हाँ अच्छा नहीं लगा, मातम सा छा गया तो छा गया। भगवान के लिए हम कैसे बोल लेंगे, सुन लेंगे भाई, पूरा ही शरीर हमारा तो दूषित हो जाएगा। जिसको हम मानते हैं उसके लिए सुन लेंगे तो। जब तुम्हारे पति के लिए कुछ कहता है, तुम कैसे लड़ाई करने खड़ी हो जाती हो। किसी और के लिए कहे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ जब तक नहीं आएगी तब तक जीवन यूं ही बीतता रहेगा। गुरुदेव की भक्ति की कृपा ही तो है कि हमें गीता सुनने को मिल रही है, ज्ञान की बातें सुनने को मिल रही है, ये गुरुदेव की कृपा है। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। कितना विशेषता बता रहे हैं भगवान, और ये हमारे गुरुदेव का जन्म है। क्या कह रहे हैं
कि मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है, कि जो प्रकृति में मनुष्य रहते हैं उनके जैसा नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप हूँ, कि मेरा नाश होने वाला नहीं है। मैं जन्म लेने वाला भी नहीं हूँ, मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा होने पर भी मैं सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपनी जो प्रकृति है उनको मैं मेरे अधीन रखता हूँ। मेरे इशारे पे चलती वो प्रकृति, योग माया से प्रकट होता हूँ मैं कोई प्राकृत मनुष्य के जैसे नहीं हूँ कि माँ के गर्भ में जाकर पैदा हो गए योग माया के द्वारा। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। सुनो ध्यान से, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। कब कब अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान आते हैं, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। मेरे ये काम है। क्या काम बताए? साधु पुरुषों का उद्धार बताया, दूषित कर्म करने वालों का नाश बताया, का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। ये काम है भगवान का। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। कि जो प्राणी तत्व से जान लेता है यानी आत्मा से ब्रह्म रूप से जान लेता है, फिर वो प्राणी शरीर त्याग कर दोबारा जन्म नहीं प्राप्त करता है। लेकिन तत्व से तो कोई जानता ही नहीं है, ईश्वर के रूप से तो कोई जानता ही नहीं है। तत्व का मतलब बताया है सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है। वे केवल धर्म को स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। तत्व से जानने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए। अब आपने सुनी नहीं, ये मैं डंके की चोट कह रही हूँ। ऐसे गुण होने चाहिए तब वो तत्व से भगवान को जानेगा। फिर से पढ़ती हूँ, सर्वशक्तिमान सचिदा। ऐसी गीता जी को धारण कर लो आप कि दोबारा सुननी भी नहीं पड़े और पढ़नी भी नहीं पड़े। गुरुदेव ने बताया ना संतवाणी में, कह एक बार आपने याद कर लिया, क्या दोबारा पढ़ोगे? 3rd क्लास की किताब पढ़ ली, क्या 4th में भी वही पढ़ोगे? M.Com कर लिया, फिर वापस क्या LKG से पढ़ोगे? तो एक बार गीता का ज्ञान ले लोगे तो दोबारा लेने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। बताओ क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, ओह कहाँ गया वो, फिर से पढ़ रही हूँ कि किसको तत्व ज्ञान होता है, किसको होता है तत्व ज्ञान, ध्यान रखना। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज यानी अजर अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर यानी प्रकट रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृदय प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष
परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, यानी संसार में कार्य करता है, वही उसको तत्व से जानता है। तभी जपी तपी यही भगवान को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है सोच है, उनकी समझ है, वो समझते हैं कि परमेश्वर के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वो क्या देखते हैं कि वो परमेश्वर के समान उनके जीवन में सूर्य हृदय प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई है ही नहीं। पतितों को पावन करना, सुंदर हृदय और प्रेमी यानी प्रेम में बहाने वाला कोई नहीं है। उन्हीं का वो चिंतन करते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से, अनन्य यानी एक ही ईश्वर का भक्ति करता है और प्रेम करता है और निरंतर उनका ही चिंतन करता है, लेकिन दूसरी ओर बता रहा आसक्ति रहित, क्योंकि पाप ही आसक्ति का कारण है। धृतराष्ट्र में आसक्ति तो थी पुत्र के प्रति, गद्दी के प्रति, सिंहासन के प्रति। ये आसक्ति तो पाप कराती है। तो आसक्ति रहित संसार में कार्य करता है, वो भगवान को तत्व ज्ञान से जान लेता है। हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कि पहले भी बहुत मतलब राग भय और क्रोध से रहित हो गए, यानी खाली हो गए, और अनन्य भाव से, खाली एक मेरे ही भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण जो हो गए, वो जो पुरुष वो ज्ञान रूप तप से पवित्र हो गए और मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज, सिद्धियां भी मिल जाती है। देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि जो मेरे को जैसे जैसे भजता है मैं भी उसको ऐसे ही भजता हूँ। अब देख लो, कोई बुरे भाव से भजेगा तो क्या भगवान बुरे भाव से भजेगा? बुरे भाव से भजेगा उसको वैसा ही फल देगा। ये है भजना, उसको वैसा ही फल देगा भगवान। नहीं तो फिर अच्छे भाव से कोई भजेगा ही नहीं। अरे बच्चा बिना पढ़े ही पास हो जाएगा तो पढ़ने वाले बच्चे की क्या कहाँ पर इज्जत होगी? फिर उसको पढ़ाई की वैल्यू कहाँ रहेगी? फिर कि देखिए बिना पढ़े ही पास हो गया और हमने इतनी मेहनत करी। आप बताओ। तो भगवान तो सबका हृदय देख लेते हैं, मन देख लेते हैं भगवान तो। इसीलिए तो भगवान के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। मनुष्यों के साथ ही तो धोखा कर सकते हैं, भगवान के साथ इसलिए नहीं कर सकते कि भगवान मन पढ़ लेते हैं और हम किसी का मन नहीं पढ़ पाते। हम तो खाली बोली पर ही लट्टू हो जाते हैं। फिरकी भी नहीं लट्टू। अरे फिरकी तो हो जाओ ताकि थोड़ी देर ही घूमो, लेकिन ना, फिरकी तो भगवान पे होंगे, लट्टू दुनिया पे होंगे। दुनिया की बातों पे बड़े लट्टू होते हैं। अभी कोई ऐसी वैसी बात बता तो ऐसे लट्टू हो कि इधर की इधर लुढ़को, कि इधर की इधर लुढ़को, और भगवान की बात पे कह रही है फिरकी वाला भी लट्टू हो जाए यदि संत की बात धारण कर ले तो। लेकिन धाप ही नहीं है, किसी को धाप नहीं है संसार के धन से, किसी को धाप नहीं है सूक्ष्म धन से, धाप किसी को भी नहीं है। ये देख लो। लेकिन एक भटकाता है और एक मिलाता है। अब आपको इतना तो पता ही है कौन मिलाता कौन भटकाता है, फिर भी समझते नहीं हो तो ये सारी भगवान की, बताओ क्या, बताओ भगवान की माया, ये माया है।
और संत ही हमें माया से बचाता है। संत ही माया से बचाता है, वो मायापति है। और फिर भी माया से नहीं बचे तो फिर बार बार वो अपना जीवन रचे। मैं भी उनको वैसे ही बसता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार वर्तते हैं। इस रहस्य को बुद्धिमान समझ लेते हैं तो मेरे मार्ग के अनुसार ही कार्य करते हैं। वो हटकर अपने से, मेरे से हटकर कुछ ही नहीं करते। और हम भगवान से हटकर सब कुछ करने को तैयार है और फिर झूठ बोल जाएंगे कि ये क्या किया। और भगवान कहते देख कितनी चालाकनी औरत है यह है। सबका भगवान को पता है, चाहे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कौन कितनी पानी में है और कितनी पानी से बाहर है, समझ लो। अब भी कुछ नहीं पड़ा इस जीवन में बिना भगवान के, ये देख लो। और भगवान उसी को ही मिलेगा जो अंदर से सरल है, सरल चित्त जिसका जीवन है, वो ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। कहते हैं ना, आग की बहुत बड़ी बड़ी लपट आ रही थी। आग की लपट देखते हो पर कपट की लपट क्यों नहीं देखते? जिसने कपट की लपट को देख लिया वो कभी भी कपट में नहीं जलता, वो बुझाने की कोशिश करता है। तो कह रहे हैं बुद्धिमान जो है वो तो मेरे मार्ग के अनुसार ही चलते हैं, और जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। अब देख लो गीता जी में क्या कह रहे हैं भगवान, कि जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वो अनेक देवी देवताओं में भटकते हैं। अब भटको और लटको। थैला लटकता ना किल्ली पे ऐसे लटक, बीच मझधार में लटकने, मतलब बीच मझधार में पड़े रहो, ना इधर के ना इधर के। जो तत्व से नहीं जानता है, और गुरु वो उसी तत्व का तो ज्ञान कराते हैं ना। छोड़ कैसे दे, छोड़ कैसे दे? अरे कोई मनुष्य थोड़ी है जो नाराज हो जाए। और जो देवता अपनी पूजा खुद करवाता है तो फिर वो कोई देवता हुआ क्या? पूजा के लायक तो खुद बनना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं कि आप मेरी पूजा करो, सूर्य कहता है मेरी पूजा करो, उनके गुणों के मुताबिक हम पूजा करते हैं। तो कह रहे हैं जो, ध्यान से सुनो, जो तत्व से भगवान को नहीं जानता है वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? देवता तो कर्मों का फल दे देते हैं। हिरण्यकशिपु ने करी, दे दी सिद्धि, लेकिन क्या हुआ उस सिद्धि से? अहंकार आ गया और सताने लग गया सबको। लेकिन फिर भी नहीं मानते, स्वभाव में परिवर्तन थोड़ी आ जाएगा। और उनके कर्मों में, कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी तुरंत मिलती है। देवताओं के पूजा करते हैं, सिद्धि भी मिल जाती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। साफ कह दिया। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, और वही कृष्ण हमारे गुरु है। समझ लो, फिर से पढ़ूं। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बांधता। जो मेरे को तत्व से जानता, मेरे कर्मों में स्पृहा नहीं है, बोले मेरी कोई इच्छा नहीं है कर्मों में, लेकिन मैं तो आसक्ति रहित हूँ, अविनाशी हूँ।
मैं तो उसी का हूँ जो मुझे तत्व से भजता है। जो ये अलग अलग जाति के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से अनेक देवी देवताओं को भजते हैं, वो मेरे को प्राप्त नहीं होते, मेरे को प्रसन्न नहीं कर सकते, और मुझे कर्मों में बांध भी नहीं सकते। कर्मों में तो हम मनुष्य को ही बांध सकते हैं। तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर, परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाए। कि मैं तेरे को कर्म करने के लिए कहूँगा कि तू अशुभ कर्म से यानी संसार बंधन से छूट जाए। कि बहुत जानने की इच्छा वाले भी, जिज्ञासु भी, मुमुक्षु भी, ये भी कह रहे हैं कर्म किया उन्होंने भी जानकर किया, पर इससे भी तू पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। तेरे पूर्वज ने जो कर्म किया वो कर तू, परंतु कर्म क्या हुआ, कर्म क्या तू कर, पूर्वजों ने किया, लेकिन कर्म तो जान कि मुझे कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। कभी मेरे कर्म से पाप तो नहीं हो रहा, धर्म तो नहीं हो रहा। ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है ऐसे विषय में। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा। कर्म कैसे करने चाहिए वो तत्व कहूँगा। कर्म ही तो है सब, महाभारत में कर्म ही तो चल रहे हैं। कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। यही हमारे गुरुदेव समझाते हैं। साहित्य में पूरी ये भागवत गीता है, बाबा बलदेव वाणी में मैंने आपको सुनाई है, पूरी में है ये। कर्म क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, स्थिर बुद्धि क्या है, निश्चयात्मक बुद्धि क्या है। लेकिन हमारे लिए तो क्या है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। बाहर का कोई बिना संत हुए कपड़े पहने हुए कुछ बात बताएगा, उसको तो धारण कर लो। यार हमारे गुरुदेव इतनी बात बता रहे हैं, उस धन को आप कितना काम में लेते हो, कितना पढ़ते हो। साहित्य है, आपको दे भी दिया सरल भाषा में, रिकॉर्डिंग भी है, किताब भी है। इतने साहित्य करीब पूरा हो गया। एक साहित्य बचा बस आनंद समाधि, बाकी साहित्य पूरे हो गए सारे सरल भाषा में। उसके बावजूद भी कोई बात पूछें तो पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाती है। संतमणि इतनी आपको अध्ययन करवाया गया, सुनाया गया। अखंड संतमणि का भी हमने इतनी बार कर लिया, इतनी भाव की धारा मिल गई, इतनी भाव निर्जरणी की अमृतवाणियाँ का रिवीजन ही हो रहा है, आवृत्ति हो रही है बार बार में। कितनी बार कर लिया हमने, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये धन तो अलौकिक है। रोज एक अमृतवाणी, 2 दे दे तो याद ही नहीं, एक अमृतवाणी देते हैं, वो भी चरितार्थ नहीं हो पा रही है जीवन में। क्योंकि खाली दिखावा, नाम की चाहे प्रशंसा, ईर्ष्या, नाम काम इनमें लगे हुए हैं, तो वो प्राणी कहाँ ले पाएगा। ये बीमारियां है, मनुष्य को अच्छी बात ग्रहण करनी नहीं देती है। अभी अर्जुन कहाँ ग्रहण कर रहा है अभी, पर फिर भी भगवान है, सखा है उसके, तो उसको बता रहे हैं। कर्म का अकर्म का मतलब होता है पाप कर्म। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए कि कर्म क्या और अकर्म क्या है। तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए कि कौन से कार्य निषिद्ध है, नहीं करने के लायक है। क्योंकि कर्म की गति गहन है, कर्म की गति बहुत गहरी है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पना देखे, और जो पुरुष कर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे,
वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। कि कर्म में भी ये देखे कि कौन से करने लायक है, कौन से नहीं करने लायक। नहीं करने लायक है उनको त्याग दो, और करने लायक है उन कर्मों को करो। अब आपको अच्छे कर्म कोई करने के लिए कहे और आपको डर लग रहा है कि नहीं क्या कहेंगे, क्यों? क्योंकि विरोधी तो हर युग में आए हैं। तो आपको पता है कि ये काम अच्छा है, लेकिन डर के कारण आप नहीं कर रहे हो, डर के कारण आप साथ नहीं दे रहे हो, तो फिर ये क्या है? आपका दुर्भाग्य। पता होते हुए भी सभी इंसान को पता रहता है ये काम खराब है, सबको पता है ये काम अच्छा है, सबको पता होता है इंसान अच्छा है, इंसान खराब है, उसके बावजूद भी अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। तो ये क्या है? माया। लेकिन माया जब घेर लेती है तो मनुष्य का पतन की ओर लेके चली जाती है, भ्रम हो जाता है उसको। माया का दूसरा नाम क्या है? भ्रम। अभी तो बताया, ब्रह्म नहीं भ्रम। क्या है माया का दूसरा नाम? भ्रम। जो भ्रम में पड़ा हुआ है उसको माया ने दबोच लिया। हर प्राणी आज भ्रम में पड़ा हुआ है, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और चाहते हो होता नहीं है, और नहीं चाहते हो जाता है, फिर भी भ्रम है। जरा सा अच्छा हो गया, मैं प्रसाद बोली, मैं इतनी मेहनत करी, तब दोबारा प्रसाद बोलने पर भी वो काम नहीं होता। अब थोड़ा कम बोल दिया शायद, भगवान को बस प्रसाद बोल दिया और काम बना लिया, ऐसा थोड़ी है भगवान। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ज्ञानी जन भी उसे पंडित कहते हैं। किसको? कि जिसके सारे कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं। कोई कामना नहीं है, बस कर्म कर रहे हैं, इच्छा नहीं है कोई भी। ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को, सारे कर्मों को ऐसा प्राणी भस्म कर देता है, बुरे कर्मों को, ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित, और हमें तो संसार वालों का आश्रय चाहिए, संसार वाले आश्रय दे नहीं दे आपको ज़रूरत भी क्या है? भक्तों को किसी को ही नहीं दी संसार वालों ने आश्रय, पर भगवान ने दिया। देख लो आप, जो भक्ति करता है उनको आश्रय कौन देता है? लेकिन वो संसार वालों के आश्रय के बल पर जिंदा भी नहीं रहता है, उसको आश्रय उसका भगवान देता है। संसार वालों ने थोड़ी भात भरा था, संसार वालों ने थोड़ी इज्जत बचाई थी द्रौपदी की, संसार वालों ने थोड़ी वनवास में गए थे तो रक्षा करी थी, वो तो जा कर के परेशान और कर रहे थे उनको। और 1 साल अज्ञातवास में संसार वालों ने थोड़ी युक्ति बताई थी। सोचो आप, संसार वालों ने तो आश्रय छीन लिया, नहीं छीना क्या पांडवों का? लेकिन भगवान ने आश्रय दिया ना, समय समय पर बचाया उनको। तो अब भी समझ लो, जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त रहता है। रोज गुरुदेव को कहो, गुरुदेव मुझे अपना आश्रय दो, मैं आपके आश्रय रहूं, मैं दीन हूँ, हीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, गुणहीन हूँ, ताकि तभी मैंने संसार का आश्रय चाहा, उसके लिए मैं रोई, उसके लिए बिलखी, उसके लिए ही मैं छटपटाई। हे भगवान, अब मुझे तूने ज्ञान कराया है तो मुझे तेरा आश्रय चाहिए, तेरे चरणों में रखना। संसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त रहता है, वह
कर्मों के फल और संग यानी कर्तृत्व अभिमान को त्याग देता है और कर्म में अच्छी प्रकार बरता हुआ भी कुछ नहीं करता। सारे अच्छी तरह कर्म करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो निमित्त है। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। फिर उसको पाप नहीं लगेगा कोई भी। जिसने सारे भोगों की सामग्री त्याग दी है और आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। शरीर संबंधी कर्म तो सबको करने ही पड़ेंगे जो इस संसार में आए हो, लेकिन आशा रहित, अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। गुण बताए हैं कि अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला। वाह, कैसे संतुष्ट रहेंगे? हम तो चाहते हैं वो होना चाहिए। अपने आप जो मिलेगा, आप चाहते हो कि आपके जीवन में ऐसा हो, फिर भी नहीं हो रहा है तो उसमें व्यग्र नहीं होना चाहिए, उसमें संतोष रखना चाहिए कि भगवान चाह रहा है तो अच्छा ही हो रहा है। हो सकता है मेरे लिए जो मैं चाह रही हूँ अच्छा नहीं हो, लेकिन ना ना ना, कैसे नहीं हो? हम अज्ञानी है ना, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हमें। और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ, हर्ष शोक दोनों को ही भुला दिया, बिता दिया। और मत्सरता यानी ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि से समत्व भाव वाला। ईर्ष्या जरा सी भी नहीं है, और सिद्धि मिले चाहे सिद्धि मिले उसमें समत्व भाव, बराबर भाव रखें। ऐसे पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनते। कर्म में कौन बनता है और कौन नहीं बनता ये बता रहे हैं। क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। आसक्ति से रहित, मोह से रहित, लिप्त से रहित, ज्ञान में स्थित जो हो गए, जिनका चित्त यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो मुक्त पुरुष है, जिसका चित्त है वो यज्ञ के समान आचरण करता है, वो नष्ट हो, उसके सारे कर्म न करते हुए भी उसको नहीं लगते। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात स्त्रुवादिक भी ब्रह्मा है, यानी अर्पण करना भी ब्रह्मा है, और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, और ब्रह्मा रूप अग्नि में ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया वह भी ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है। कि जो कुछ भी करता है वो सोचता है ये ब्रह्मा ही है सब, तो कह रहे हैं उससे जो कुछ मिलता है वो ब्रह्मा के ही योग्य हो जाता है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन द्वारा, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं। और दूसरे ज्ञानी जन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। मतलब पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। कि परमात्मा में, पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव हो जाए, यानी जो ब्रह्मा का भाव है वो हमारा भाव बन जाए, तो कह रहे हैं वो वास्तविक यज्ञ है। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक यानी सुनना या कान के द्वारा सुनना, सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, मतलब इंद्रिय रूप अग्नि में ही हवन कर देते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी
भस्म रूप करते हैं। इंद्रियों के द्वारा सब कुछ ग्रहण करते हैं लेकिन निर्लिप्त रहते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को, चेष्टा का मतलब कोशिशों को, और प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई। प्राण व्यापार यानी प्राण आ रहे हैं जा रहे हैं, परमात्मा में स्थिति रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। परमात्मा में की स्थिति में अपने रूप को मिला लेते हैं और कहते हैं वही योग की अग्नि में हवन करते हैं, योग हो जाता है वो। योग का ही तो महत्व बता रहे हैं इसमें। पता है ना, ये योग पहले सूर्य के प्रति कहा गया था। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से, कई लोगों का बता रही है ये, दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। समझ रहे हो ना आप, क्या बताया? दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से, ईश्वर को अर्पण करके बुद्धि से लोक सेवा में यानी संसार की सेवा में द्रव्य लगाने वाले यानी धन लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं। कई पुरुष स्वधर्म का पालन करते हुए तप यज्ञ को करते हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं। कई यज्ञ के देखो कितने रूप बताए हैं। जप तप ये सारे क्या है, ये यज्ञ का ही रूप है। जप करना यानी भगवान का नाम लेना, तप करना क्या, जैसे व्रत करना, पूजा करना, कर्मकांड करना, ये सब। और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं। और दूसरे अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में, 5 तरह की वायु होती है, उसमें अपान वायु है जो गुदस्थ वायु जिसको बोलते हैं, प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण यानी तत्पर होते हैं। ये देखो कितने तरह के यज्ञ बताए, ये भी सब यज्ञ का ही रूप है। 5 तरह की वायु थे, वायु को रोक लेते हैं, जैसे कुंभक रेचक कितनी होती है, वो क्रियाएं होती हैं, उस हिसाब से ये अपान वायु, पान वायु, व्यान वायु, कई वायु, 5 वायु होती है। दूसरे नियमित आहार जो हम लेते हैं करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। अब हम लोग गंभीरता से भक्ति करेंगे तो इन सब यज्ञों को हम स्वयं जान लेंगे कि प्राण क्या है, वायु क्या है, यज्ञ क्या है, कर्म में लिप्त होना क्या है, कर्म से को त्यागना क्या है, अकर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, स्वकर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, हर चीज़ का ज्ञान हो जाएगा यदि हम अनन्य भाव से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। देख लो, साफ कह दिया कि यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत यानी ज्ञान का अमृत को भोगने वाले योगी जन है वो तो सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ रहित जो यज्ञ नहीं करता वो पुरुष यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है उसके लिए। फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। करे इस प्रकार तो तत्व से हर चीज़ को जानेगा तो निष्काम कर्म योग के द्वारा
तू मुक्त हो जाएगा। किससे? संसार बंधन से। और निष्काम कर्म योग क्या है? जिसमें लाभ हानि, शुभ अशुभ, जय पराजय, हार जीत, पाप पुण्य कुछ नहीं देखा जाता है, बस शुभ कर्म किया जाता है, बिना इच्छा के आसक्ति रहित होगे। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है। सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देना, ये हमारा यज्ञ चल रहा है अभी भी। क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। क्या है? संपूर्ण, यानी सब थोड़े थोड़े कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, यानी ज्ञान उनकी पराकाष्ठा चरम सीमा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। देखो क्या बताया है, इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से, जो तत्व को जानते हैं ज्ञानी पुरुष है, उनसे भली प्रकार दंडवत प्रणाम करके और उनकी सेवा कर और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न, कि कोई भी प्रश्न करे वो निष्कपट भाव से करना चाहिए। कपट से प्रश्न करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कपट से ही तो प्रश्न किया था ना काल नेमी ने। तो निष्कपट भाव से प्रश्न करोगे तो उस ज्ञान को जान तू। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन, ज्ञानी जन कौन है? जो मर्म को जान लेते हैं, तत्व को जान लेते हैं, तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। बाकी कोई ज्ञान का उपदेश दे नहीं सकता। वो ही यज्ञ हो जाएगा। कि जिस ज्ञान को यज्ञ क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान की जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो अज्ञान जल जाता है। तो ज्ञान यज्ञ यानी अग्नि प्रज्वलित होना और अज्ञान का भस्मीभूत होना। लेकिन ज्ञान का उपदेश वही देगा जो निष्कपट भाव से जीवन जीता है और तत्व को जान लेता है। और तत्व को जानने के लिए आपको बताए कि तत्व को कौन जानता है, कि जिसको जानकर तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंदमय ही देखेगा। देखो, ज्ञान होने के बाद में मनुष्य क्या करेगा? वो मोह में नहीं फंसेगा। ज्ञान ही नहीं, मनुष्य को ज्ञान नहीं है तभी तो मोह में फंसता है। जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि यानी समाहित अपने ही अंदर में बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंदमय ही देखेगा। एक भाव से सच्चिदानंद को ही देखेगा और मेरे में समाहित हो जाएगा। ज्ञान के बिना ये संभव नहीं है। ज्ञान के अभाव में ही तो हम मोह में फंस जाते हैं। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। कितना भी पाप किया वो यदि ज्ञान हो गया तो सारे पापों से भी तर जाएगा। ज्ञान बहुत जरूरी है, तत्व ज्ञान। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। जैसे ही ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी सारे कर्म जल जाएंगे। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांत अंतःकरण
हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। जब ज्ञान हो जाएगा तो समत्व भाव रहेगा। क्यों? ज्ञानी तो त्रिकालज्ञ हो गया, वो तो आगे का भी देख लेता है। ज्ञानी तो वो है ना, हम अज्ञानी हैं इसीलिए तो हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं, कपट करते हैं। और निष्कपट भाव ही भगवान को पसंद है। एक बच्चे में निष्कपट भाव होता है और हमारे में कपट का भाव होता है, इसीलिए हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ज्ञान की अग्नि जब तक नहीं जलेगी तब तक अंदर में जो बुरे कर्म है वो हमें अशांत करते रहेंगे। विकारों को भी ज्ञान ही जलाता है, और बुद्धि है वो स्थिर ज्ञान से ही होती है। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, और तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष। अब श्रद्धा के बिना भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी? ज्ञान की बात बोल दोगे लेकिन वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो मान लज्जा भय परेशान करेंगे। जो हमें परेशान करता है ना, ये मान लज्जा भय, ये अज्ञानता की निशानी है। ज्ञान होने के बाद में डर निकल जाएगा, निर्भय हो जाएंगे। ज्ञानी पुरुष देखो किसी से नहीं डरते, मृत्यु से भी नहीं डरते, और हम तो छोटी छोटी बातों से डरते हैं। कमजोर मनुष्यों से भी डरते हैं, सबसे डरते हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हमारी बुद्धि समत्व नहीं है, स्थिर नहीं है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। कि जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कैसे? जब श्रद्धा मन में होगी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्रद्धा ही नहीं है, भगवान के वचनों के प्रति आदर ही नहीं है कि ऐसे नॉर्मली वचन है, तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सुनकर अनसुना कर दोगे, और उसके बाद तत्क्षण तुरंत ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। फिर विचलित नहीं रहेंगे हम। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। कह रहे हैं अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला, कि भगवान के विषय को न जानने वाला, ज्ञान के विषय को नहीं जानने वाला। भगवत गीता में क्या बताया है? इस विषय को जो नहीं जानता है और जिसमें श्रद्धा नहीं है और जिसमें संशय भरा हुआ है, वो पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। वो परमार्थ नहीं कर सकता। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न यह लोक है, न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है उसके लिए। किसके लिए? जो भगवत विषय को नहीं जानता है और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो प्राणी सदा दुखी रहता है। उसके लिए न तो कोई कहीं सुख है और न ये लोक है, न परलोक है, यानी लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। किसके लिए? जो हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं। समत्व बुद्धि रूप द्वारा, कि बुद्धि में समत्व का भाव लेके, समान भाव लेकर, समत्व का भी बताएंगे आगे। योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संशय जिसके, ऐसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। क्या बताया? जिसकी समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिया जिसने, और सारे कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संशय जिसके नष्ट हो गए हैं ज्ञान द्वारा, ऐसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। वो परमात्मा परायण है, वो परमात्मा में लगा हुआ है, उसको कर्म नहीं बांधते हैं। कर्म करता है पर बांध नहीं सकते। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। फिर कह दिया युद्ध के लिए खड़ा हो।
ज्ञान की तलवार से छेदन करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन क्या कह रहे हैं? पहले तो कह रहे हैं तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो, कि उस योग में स्थित हो तू, अस्थिर मत रह, जो तेरी बुद्धि को समत्व बना दे, समान रूप से बना दे। और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थिति संशय को, अज्ञान के कारण संशय उत्पन्न होता है। क्या संशय हो गया? कि ये मेरे अपने हैं। ये संशय, ये भ्रम, ये माया। तो करें इसको कैसे काटेगा इस संशय को कि मेरे अपने नहीं हैं? ज्ञान की तलवार से काट दे और तू लड़ाई कर ले। अर्जुन तू मेरे को तंग मत कर, युद्ध कर तू। तो आज का ये श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। ज्ञान कर्म और संन्यास योग पूरा हो गया। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।